और बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम इस वक्त तक की बड़ी खबरों की। बात करेंगे पिंक सिटी में हुए महापाप की, जहां एम्बुलेंस चालक हैवान बन गए। खाने खिलाने के बहाने मजबूर महिला की इज्जत तार तार कर दी। और ले चलेंगे जालोर, जहां कोरोना पर लगभग कंट्रोल पाया गया है, जो कि पूरे प्रदेश के लिए आस जगा रहा है। और बात करेंगे अस्पताल में बैंड बाजे की, जहां जान बचाने वालों का स्पेशल सम्मान हुआ। और बात होगी नौतपा में पानी की किल्लत की। तो देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। सबसे पहले बात पिंक सिटी में महापाप की। राजधानी जयपुर में एक ऐसी वारदात हुई जिसके बारे में सुनकर इंसानियत भी शर्मसार है। जयपुर में फुटपाथ पर रहने वाली एक महिला जो खाने की तलाश में भटक रही थी, उसके साथ एम्बुलेंस चालकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। असहाय महिला ने मांगे खाने के पैसे। खाना देने के बहाने एम्बुलेंस के अंदर बुलाया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर किया गैंगरेप। पिंक सिटी में महापाप। लेकिन अभी तक तो उसने जो एफआईआर में जो बताया है उसके अनुसार ये है कि भाई उसको ये कहा गया कि उसको क्योंकि भूख लगी हुई थी तो तुझे हम खाना खिला देते हैं, और उसको बाद में वो कहीं आगे झालाना साइड में लेके गए और वहां जाकर के उसके साथ। सुना आपने, मोती डूंगरी के एसएचओ बता रहे हैं कि पीड़िता को भूख लगी थी और उसे खाना खिलाने का लालच देकर आरोपी एम्बुलेंस में पीड़िता को झलाना की ओर ले गए और गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। मानवता को झकझोर देने वाली ये घटना जयपुर की है, जहां एक असहाय महिला ने 2 एम्बुलेंस चालकों से भूख लगने की बात कह दी और दोनों आरोपियों ने खाना खिलाने के बहाने उसकी असमत लूट ली। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद में, क्योंकि प्रकरण जो है वो 2 लोग थे उसमें और गैंगरेप से रिलेटेड था, और क्योंकि महिला जो है वो अनुसूचित जाति की महिला है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमारे एसीपी साहब गांधीनगर जो है उनके पास में है, और इन्वेस्टिगेशन इस मामले में चल रहा है। उस लेडी के स्टेटमेंट हुए हैं और आज है जो उसके स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए जा रहे हैं। एम्बुलेंस चालक महेंद्र मीणा और सुरेंद्र योगी के रूप में हुई पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज कराने में जुटी हुई है। वहीं गैंगरेप के दौरान प्रयोग में लाए गए एम्बुलेंस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जो एम्बुलेंस थी वो हमने सुरक्षार्थ जो है एसएमएस चौकी पे खड़ी करवा रखी इस एम्बुलेंस की। आरोपी कौन है? पहचान उनकी हो गई? आरोपी जो है वो वही एम्बुलेंस चलाने वाले हैं, और प्राइम ऑफिशिया जो अभी हमारे सामने जो नाम आया है वो एक तो सुरेंद्र योगी करके नाम है और एक गोटे और महेंद्र मीणा ये नाम है। गैंगरेप की वारदात 24 मई की बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक गैंगरेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी ओर पिंक सिटी में हुए इस महापाप की घटना के बाद पुलिस की गश्ती और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ की रिपोर्ट। सौरभ गृहस्थी इस वक्त जयपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, पहली बार नहीं है जब पिंक सिटी में सड़कों पर चलती गाड़ी में किसी महिला को किसी शिकारी ने अपनी हवस का शिकार बनाया हो। अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार गाड़ी भरोसे वाली थी। जी बिल्कुल, बहुत ही सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। हालांकि अब पुलिस ने जो है वो एक्शन ले लिया, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान इस प्रकार की घटना ने जो है वो एक तरह से सभी को शर्मसार कर दिया। एक महिला जो खाना बदोश थी उसके साथ इस प्रकार के वाकया होना बड़ा ही हैरत करने वाला है। और बात इतनी सी थी कि सिर्फ उस महिला ने एम्बुलेंस कर्मियों पर वो भी भोजन के लिए जो है वो विश्वास कर लिया और उसके साथ चली गई, जिसके बाद दोनों ही जो आरोपी थे उन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया। तो इस मामले में अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही
जो महिला है उसका भी मेडिकल कराया जा रहा है और साथ उसका तो पूछताछ में क्या पता चल रहा है, ये गाड़ी कहां से निकली, क्या इस दौरान गाड़ी पूरे समय चलती रही या इन चालकों ने कोई ऐसा ठिकाना ढूंढा जहां वो नजरों से बच पाए, क्या रहा था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा वाकया जो है वो एसएमएस अस्पताल के इर्द गिर्द ही जो है वो घूमता है, क्योंकि महिला जो है वो फुटपाथ पर एसएमएस अस्पताल के पास ही रहती थी उसके पति के साथ। और सुबह 24 मई को सुबह जब वो भोजन के लिए निकली और इस दौरान एम्बुलेंस कर्मी से उसकी बातचीत हुई, तो एम्बुलेंस कर्मी ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे उसके भोजन की व्यवस्था वो कर देगा और उसके साथ वो चली गई। जब गांधी सर्कल पर पहुंची तो उसने जो ड्राइवर था एम्बुलेंस का, उसने अपने साथी को उसमें बिठाया और फिर जो गांधी सर्कल से लेकर झालाना की जो रोड है वो, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और वैसे भी वो जो सड़क है वो आमतौर पर जो है वो सुनसान इलाका ही माना जाता है, इसलिए आज से वहां पर जाके जो है वो एम्बुलेंस में उसके साथ गैंग रेप किया गया। इस प्रकार के आरोप जो है वो महिला ने लगाए और इस पूरी घटना के बाद महिला जो है वो थाने पहुंची और एसएचओ को जो है पूरी इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद दोनों ही आरोपियों को जो है वो हिरासत में ले लिया गया। इस प्रकार की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस का ये कहना है क्योंकि अभी जो है वो जांच चल रही है, इसलिए आज से अभी कुछ भी इस मामले में बोले नहीं जाएगा। एक बार ये भी सामने आ रही है कि संभवतः महिला जो है वो पहले से ही इन जो एम्बुलेंस कर्मी है, आरोपी हैं, उनको जानती हो, इस प्रकार की बात भी सामने आ रही है। हालांकि तमाम पहलू जो है वो पुलिस जो है वो पूरे मामले का जब खुलासा करेगी तब सामने आएंगे। लेकिन घटनाक्रम जिस तरह से अब तक वारदात की पूरी स्टोरी सामने आई है उसके हिसाब से कुछ अहम सवाल हैं। एक तो लॉकडाउन में चप्पे चप्पे पर निगाहबानी की बात है, यूं ही ऐसे ही एम्बुलेंस को बिना किसी काम के घूमते फिरते अगर प्रशासन ने देखा हो तो सवाल जवाब करने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई? इतनी देर तक एक एम्बुलेंस जिसकी कमी से ऑलरेडी जगह जगह जूझा जा रहा है, वो अपने तय जगह पर या स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं पहुंची तो वहां से भी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। आखिर सवाल तो कई सारे जुड़ते चले जाएंगे। मैं कुछ पलों के लिए सौरभ आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र पंचोली जी एसएचओ हैं, मोती डूंगरी के फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, इस खबर के बारे में पूछताछ के आधार पर प्रिलिमिनरी क्या मामला निकल रहा है? देखिए, ये 24 तारीख की घटना है और 24 तारीख को लेट इवनिंग पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कोई जो एसएमएस अस्पताल है उसके आसपास जो खाना बदोश जो कोई लेडी है जो अपना यहाँ पे पैसा और खाना मांग करके और अपना गुजारा करती है, उसके साथ में कोई रेप की घटना हुई है, जिसपे त्वरित संज्ञान लेते हुए हमने उस पर केस रजिस्टर किया। और केस रजिस्टर करने के बाद में जो बात सामने आई है वो ये बात आई कि 24 तारीख को यहाँ, क्योंकि हॉस्पिटल क्षेत्र है तो प्राइवेट जो एम्बुलेंस है उसके कोई चालक जो है उसको खाना खिलाने के बहाने साथ में लेके गए और ले जाकर के उन्होंने अपने एक साथी को और बुला लिया रास्ते में और वहां जाकर के और उन्होंने दोनों ने बारी बारी से उसके साथ में रेप की घटना की है। मेडिकल इस बात को कंफर्म कर रही है कि बलात्कार हुआ है? नहीं, वो रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हमने मेडिकल करवा दिया है और स्टेटमेंट उनके हो गए हैं। क्या सीसीटीवी फुटेजेस भी मांगे गए? एसएमएस के बाहर हो सकता है सीसीटीवी कैमरे हो या जिस रोड पर चलने की बात सामने आ रही है एम्बुलेंस की, उस पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वहाँ कोई कैमरा और क्योंकि बहुत सारी प्रक्रिया है तो उसको हम लगातार कर रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो जो तथ्य आते जाएंगे उनको निश्चित रूप से हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बने रहें, आगे भी एक खबर पर आपसे मैं कुछ ही पलों में जुड़कर बातचीत करूंगा। और बात दरअसल ये है कि जिस तरह से प्रदेश में सख्ती बढ़ती जा रही है, आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि संक्रमण पर ब्रेक लगता दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं कोरोना अपडेट की। सख्ती जैसे जैसे लागू की गई वैसे वैसे कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ रही है और लॉकडाउन डिलीवर हो रहा है। देखिए, जन अनुशासन पखवाड़ा डिलीवर नहीं हुआ था, रेड अलर्ट पखवाड़ा डिलीवर नहीं हुआ था, लेकिन लॉकडाउन डिलीवर हो रहा है सरकारी आंकड़ों में। बीते 24 घंटों में जो सरकारी आंकड़े सामने आए हैं, कुल 3,886 कोरोना केसेस दर्ज किए गए। अब से कुछ दिनों पहले तक ये आंकड़े 17,000 18,000 के पार रहा करते थे।
लेकिन अब 4000 के नीचे काफी लंबे वक्त के बाद आए हैं बीते 24 घंटे में। इसी वक्फे में 107 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जयपुर की बात कर लें तो लगातार सबसे ज्यादा केसेस आने का सिलसिला जयपुर में ही जारी है। 779 केसेस आए, 18 लोगों की मौत हुई। कुल 13,192 लोग रिकवर हुए हैं। चूंकि पिछले कुछ दिनों से सरकारी आंकड़ों में केसेस कम आ रहे हैं, ऐसे में और रिकवरी रेट ज्यादा है, ऐसे में ओवरऑल जो सिनेरियो है एक्टिव केसेस का वो भी नीचे गिरता दिख रहा है। 78,000 से कम एक्टिव केसेस हो चुके हैं, जो कि 1.5 लाख को पार कर चुके थे, वो घटकर 78,000 से कम हो गए हैं। और जयपुर से सौरभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, देखिए, जो भी सरकारी आंकड़े हमें प्रोवाइड किए गए उसके हिसाब से स्थिति नियंत्रण में आई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सावधानी को भूल जाया जाए। नहीं, सावधानी उतनी ही रखनी है, बल्कि और बढ़ा भी दें तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक अगला जो सप्ताह है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार की रोकथाम नए जो संक्रमण है उसको देखने को मिल रही है, तो कहा जा सकता है कि अगर यही इसी प्रकार की स्थिति बनी रही तो अगला एक सप्ताह बहुत जो ज़्यादा जो है वो राहत देने वाला होगा। और संभवतः क्योंकि राज्य सरकार ने जो है वो 8 जून तक जो है वो लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन अगर यही हाल रहे तो अगले सप्ताह तक राज्य सरकार कई चीज़ों पर जो है वो लोगों को राहत दे सकती है। कई सारी चीज़ें जो है वो जो मुश्किलें अभी सामने खड़ी हैं उसको जो है वो अनलॉक जो है वो राज्य सरकार कर सकती है, और इस बारे में विचार भी चल रहा है क्योंकि जिस प्रकार से पूरे राजस्थान में जो है वो आंकड़े धीरे धीरे कम होने लगे हैं। अस्पतालों की स्थिति बिल्कुल अलग होने लगी। जो पिछले 15 दिनों पहले जो स्थिति देखने को मिल रही थी वो अब बिल्कुल भी उलट जो है वो स्थिति देखने को मिल रही है। अस्पतालों में बेड्स की जो है वो अब बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो उपलब्धता है, ऑक्सीजन की उपलब्धता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता है, तो तमाम चीज़ों पर लेकर अब राहत की बात है। जो चिकित्साकर्मी लगातार पिछले दिनों कई दिनों से लोगों के इलाज में जूझ रहे थे उन्हें भी काफ़ी राहत मिली है। तो ये अगला सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि अगर इसी दर से, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो है वो आंकड़े गिरते जा रहे हैं, तो अगर यही स्थिति रही तो अगला सप्ताह बहुत ज़्यादा राहत देने वाला राजस्थान वासियों के लिए होने वाला है। जी शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए सौरभ। कोरोना के हाहाकार के बाद अब बारी सुकून वाली खबरों की। खबर जालोर से, जहां कोरोना पर लगभग कंट्रोल पा लिया गया है। अस्पतालों में भीड़ खत्म हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या प्रदेश में सबसे कम है। ऐसे में पूरे प्रदेश को यह इलाका आस जगा रहा है। खुद जालोर के लोगों को राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ राहत की उम्मीद है। 8 जून से पहले जालोर होगा अनलॉक। काबू में कोरोना, महज 241 एक्टिव केस। जिले में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों पर लगाम लगी है, आने वाले कुछ ही दिनों में जिले के व्यवसायिक गतिविधियों में भी राहत प्रदान की जा सकती है। राजस्थान के जालोर जिले में महज 241 एक्टिव केस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बाकी शहरों की तरह जालोर ने भी काफी मुश्किलें झेली, लेकिन कोरोना पर काबू पाने में जालोर प्रदेश भर में सबसे आगे रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि जालोर को जल्द ही सरकार की तरफ से सौगात मिल सकती है। दरअसल कोरोना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार ने वैसे जिलों में कारोबारी छूट के संकेत दिए हैं जहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या कम है। 1000 से कम एक्टिव केस वाले जिले में राहत मुमकिन। बांसवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, प्रतापगढ़ और टोंक में भी 1000 से नीचे एक्टिव केस। जालोर में सबसे कम एक्टिव केस की संख्या है। जालोर में पिछले 3 दिन से 10 के आसपास नए केस मिल रहे हैं। जालोर में पिछले 15 दिनों में 315 पॉजिटिव केस मिले। ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में करीब 100 समथिंग कुछ पेशेंट्स हैं जो एडमिटेड हैं, पर वो सारे ऑक्सीजन पे नहीं हैं। और अभी हमने कल ही समीक्षा भी करी है, तो इसमें बहुत सारे हैं जो 1-2 दिन में अभी
डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट रिकवर हो गए, पर क्योंकि पीछे कोरोना का थोड़ा पैनिक था तो लोग घर जाने में भी वो सोचते हैं 2 दिन और रुक के जाएं, इस हिसाब से। बाकी पेशेंट का लोड हमारा काफी कम हो गया है। जालोर की ये उपलब्धि खास मायने रखती है, क्योंकि जब राजस्थान के कई जिलों में अभी भी मुश्किलें कायम हैं, तब जिले में न सिर्फ कोरोना के केस कम हुए हैं, बल्कि अस्पताल पर मरीजों की संख्या भी सामान्य हो गई है। हालांकि जिला कलेक्टर इसमें सामूहिक जिम्मेदारी को अहम बता रही है। हमारे यहाँ जो कोरोना का कंट्रोल हुआ है, इसमें पूरी टीम का योगदान है। इसमें ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर तक सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट्स और जालोर की आम जनता, इन सब का बहुत अच्छा योगदान रहा है। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने, चाहे वो सर्वे हो, चाहे टेस्टिंग हो, सब में पूरा योगदान दिया। पुलिस प्रशासन ने मिलकर गाइडलाइंस की पूरी पालना करवाई है। नई गाइडलाइन के अनुसार बात करें तो राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 1000 से कम एक्टिव केस है, तो वहीं जालोर जिले के लिए महज 241 एक्टिव केस ही सामने आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जालोर जिले के लिए यह सुखद खबर है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालोर। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं स्थानीय स्तर पर हुए उस प्रयोग की, जो शुरू तो हुआ छोटे स्तर पर, लेकिन ये पूरे प्रदेश को प्रेरणा देने वाला हो सकता है। हम बात कर रहे हैं झुंझुनू में पिलानी के वैज्ञानिकों के उस प्रयोग की, जिसमें नाइट्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन शुरू किया गया है। झुंझुनू ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। CSIR पिलानी के वैज्ञानिकों का कमाल। सीरी के वैज्ञानिकों ने अपने स्वयं के नाइट्रोजन को प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट बनाने में परिवर्तन कर दिया और इस प्लांट को उन्होंने झुंझुनू के राजकीय BD के अस्पताल को सौंप दिया, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हो और ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। झुंझुनू में नाइट्रोजन प्लांट से बनेगी ऑक्सीजन। BD के अस्पताल की इमरजेंसी में लगा प्लांट। बेसिकली ये प्लांट नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन का प्लांट था, लेकिन इसको ऑक्सीजन कन्वर्जन में चेंज किया गया है और इसके द्वारा जो ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन किया जा रहा था, उसकी शुद्धता के लिए बिट्स पिलानी ने भी ये जो ऑक्सीजन का जो टेस्टिंग है वो गुड़गांव की एक लेबोरेटरी से कराई है, जिसकी शुद्धता 95% पाई गई है। कोरोना के पीक के वक्त जब प्रदेश भर में हाहाकार मचा था, तभी पिलानी के वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक अभिनव प्रयोग किया। नाइट्रोजन बनाने के प्लांट को ऑक्सीजन बनाने के प्लांट में परिवर्तित किया और इसे झुंझुनू के राजकीय BD के अस्पताल के इमरजेंसी सेंटर में स्थापित कर दिया। उदयपुर में स्थित प्रयोगशाला में भिजवाई गई है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट, ऑक्सीजन की शुद्धता की रिपोर्ट आ जाएगी, ये ऑक्सीजन यहाँ के राजकीय खेतान अस्पताल में भर्ती आपातकालीन इकाई में भर्ती मरीजों को उपलब्ध रहेगी। इस प्लांट में शुद्धता के सारे पैमाने का ध्यान रखा गया है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनाने में परिवर्तित किए गए इस प्लांट से बनी ऑक्सीजन को गुरुग्राम की एक कंपनी ने हरी झंडी दे दी है, जिसकी शुद्धता 95% आंकी गई है। अब क्योंकि ये प्लांट आ गया है तो इस प्लांट के माध्यम आती रहेगी। ये सीरी ने इसको तुरंत से नीचे का पोर्टेबल स्टैंड इत्यादि लगा करके 2-3 दिन में इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया। जो ही इसकी रिपोर्ट आ जाती है, अभी उन्होंने 93% बताया, जो कि मानक के अनुसार ही है। जो है उदयपुर से आ जाएगी, उन्होंने सारी फिटिंग कर दी है, उसके तुरंत बाद काम में लेने लग जाएंगे।
इस प्लांट के शुरू होने के बाद बीडीके की इमरजेंसी में ऑक्सीजन का दबाव बिल्कुल नहीं रहेगा। प्लांट की कैपेसिटी 15 डी टाइप सिलेंडर की है, जो 15 से 20 मरीजों को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई दे सकता है। बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू में इसको स्थापित किया है। ये करीब 75 लीटर पर मिनट के हिसाब से आपको ऑक्सीजन देगा, जो कि 15 से 20 मरीजों के लिए उपयुक्त रहेगा। अब जल्द ही ये प्लांट शुरू हो जाएगा और इससे ऑक्सीजन बननी शुरू हो गई है। अभी इसकी ऑक्सीजन की एक टेस्टिंग होनी बाकी है। वो टेस्टिंग शुरू होते ही लोगों को यहाँ से ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाएगी। एक टेस्टिंग में ये प्लांट पूरी तरह सफलता मिली है और यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। आपने कोरोना काल में अस्पतालों के बाहर अपनों के खोने के गम में चीख पुकार की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो अस्पताल में बैंड बाजे की मधुर धुन बजने लगी? देखिए। अस्पताल में बैंड बाजा, वॉरियर्स का ग्रैंड वेलकम, जान बचाने वालों का स्पेशल सम्मान, आरएसएस की विंग सेवा भारती की पहल। बैंड बाजे का ये शोर किसी शादी बारात या स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम का नहीं, बल्कि ये धुन अस्पताल के बाहर गूंज रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें राजसमंद के जिला आरके अस्पताल के बाहर की हैं, जहां कोरोना वॉरियर्स का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। आरएसएस के अनुवंशिक संगठन सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और समाज सेवियों का घोष वादन के साथ सम्मान किया। अभी जो विगत 1.5 महीने से सारे जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, इस प्रकार से जो सब लोग लगे हुए हैं सेवा के लिए, इतना जो बड़ा समाज आज बीमारी से ग्रस्त हुआ, तो कितनी तल्लीनता से, कितना पूरा समय देकर डॉक्टर्स और जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने जो सहयोग किया समाज के लिए, समाज को बचाने के लिए दिन रात जो उन्होंने मेहनत की, उन सब के लिए सेवा भारती के माध्यम से हम सब यहाँ आए हैं। सेवा भारती का कहना है कि वॉरियर्स अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उनको सम्मानित कर हौसला बढ़ाना हम सभी का फर्ज है। ये हमारा जो घोष है, इस घोष के माध्यम से हमने एक सम्मान का एक कार्यक्रम आज रखा और उसके माध्यम से आज इन सबका हम धन्यवाद अर्पित करने के लिए आए थे कि किस प्रकार से परिवार को छोड़कर दिन रात यहाँ लगे हुए हैं सभी जो कोरोना के जो पीड़ित जो रोगी हैं, उन सबकी सेवा में। इसलिए आज सब हम यहाँ एक साथ एकत्र आए। महामारी काल में जो भी मददगार बना वो किसी मसीहा से कम नहीं है। ऐसे में सेवा भारती की ये पहल सराहनीय है। इससे लोगों की सेवा करने वालों का मनोबल जरूर बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से अल्केश की रिपोर्ट। और वक्त एक ब्रेक के बाद देखिए भीड़ तंत्र का बेरहम इंसाफ।